हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस पर्टिकुलर वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इकोसिस्टम फंक्शंस एंड सर्विसेज. सो व्हाट आर द फंक्शंस दैट आर ongoing in the ecosystem and what are the services that are offered by that ecosystem. अगर हम फंक्शंस की बात करें तो जो प्रोसेसेस इकोसिस्टम में चल रही होती हैं, हो रही होती हैं, उनको बोला जाता है, उन प्रोसेसेस को बोला जाता है इकोसिस्टम फंक्शंस. एंड जो बेनिफिट्स या जो प्रोडक्ट्स एक तरीके से ह्यूमन को मिलते हैं इकोसिस्टम फंक्शन से, उनको बोला जाता है इकोसिस्टम सर्विसेज. दे आर द सर्विसेज विच आर ऑफर्ड बाय इकोसिस्टम. So these are also the conditions and the processes through which natural ecosystem and the species that make up them sustain and fulfill human life. सो अगर हम इकोसिस्टम फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस में जैसे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, सॉइल का फॉर्मेशन है, कंपटीशन है, प्रिडेशन है. सो ये सब इकोसिस्टम फंक्शंस हैं, मतलब कि ये सब एक तरीके से प्रोसेसेस है जो इकोसिस्टम में चल रही होती हैं. अब इकोसिस्टम हमें कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कुछ प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है, कुछ चीज़ें प्रोवाइड करता है फ्री ऑफ कॉस्ट. जैसे कि एसेंशियल क्रॉप न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है इकोसिस्टम क्रॉप्स के लिए, वाटर सप्लाई प्रोवाइड करता है, सोइल की स्टेबिलिटी और सोइल का हेल्थ एक तरीके से हमें प्रोवाइड होता है, hardier plant through natural system, pest management. So these are some services which are offered by ecosystem to us for the smooth functioning of ecosystem as well as they are helpful for the mankind. अब इकोसिस्टम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पढ़ेंगे इसको ध्यान से. देखो, इकोसिस्टम फंक्शंस जो है ना वो चार तरीके के होते हैं. इकोसिस्टम फंक्शंस आर ऑफ फोर टाइप और इकोसिस्टम सर्विसेज बेसिकली मतलब फंक्शंस एंड सर्विसेज, इनके अंडर में फिर सर्विसेज आ जाएंगी. तो ये जनरली आपसे ना ऑप्शंस में आपसे कोई भी एक उठा के कोई भी फंक्शन पूछ लिया जाएगा एंड आपको उसमें देगा कि रेगुलेटिंग फंक्शन है, प्रोडक्शन फंक्शन है, हैबिटेट फंक्शन है कि इन्फॉर्मेशन फंक्शन है. तो इस तरीके से तो इकोसिस्टम फंक्शन जो है चार तरीके के होते हैं. जैसे कि रेगुलेटिंग फंक्शन, मतलब जो रेगुलेशन इकोसिस्टम में रेगुलेशन का काम कर रहा है, चीज़ों को मेंटेन करने का काम कर रहा है. जैसे कि गैस रेगुलेशन, क्लाइमेट रेगुलेशन, डिस्टर्बेंस रेगुलेशन, वाटर रेगुलेशन, वाटर सप्लाई, सॉइल का रिटेंशन, सॉइल फॉर्मेशन, न्यूट्रिएंट रेगुलेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, पोलिनेशन, बायोलॉजिकल कंट्रोल. तो इकोसिस्टम में इन सबको रेगुलेट करने का जो काम करता है वो रेगुलेटिंग फंक्शन करता है. इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोडक्शन फंक्शन, मतलब कि कोई भी चीज़ की उत्पत्ति कैसे हो रही है, प्रोड्यूस वो कितनी अमाउंट में हो रही है, क्या प्रोड्यूस हो रहा है. सो वो सब प्रोडक्शन फंक्शन में आएगा, यानी कि इकोसिस्टम का वो फंक्शन जो कि प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. जैसे कि फूड, रॉ मटेरियल, genetic resources, medicinal resource, ornamental things. तो they are something that is a production के तौर पे हम इनको एक तरीके से देखते हैं. तो दीज आर अंडर प्रोडक्शन फंक्शन. अगर हम बात करें इन्फॉर्मेशन फंक्शन की, तो यानी कि जो इकोसिस्टम है वो हमें एक तरीके से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी देता है, बहुत सारी नॉलेज हमें एक तरीके से वहाँ से मिलती है. तो जैसे कि रिक्रिएशनल मनोरंजन से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है, एस्थेटिक इन्फॉर्मेशन, जो भी सौंदर्य से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, कल्चरल और आर्टिस्टिक चीज़ों से हम कोई सीनरी बनाते हैं, कोई लैंडस्केप बनाते हैं, तो वो जो इंस्पिरेशन है वो हम कहाँ से लेते हैं, वो हम नेचर से लेते हैं, इकोसिस्टम से लेते हैं. तो वो जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की जा रही है तो वो इन्फॉर्मेशन फंक्शन में आएगी. स्पिरिचुअल और हिस्टोरिक इन्फॉर्मेशन, साइंस और एजुकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, वो सब इन्फॉर्मेशन में आएगी. फिर आता है हमारे पास हैबिटेट फंक्शन. हैबिटेट में जैसे कि रिफ्यूजियम फंक्शन, नर्सरी फंक्शन. सो नर्सरी हम क्रिएट करते हैं तो बेसिकली वी आर क्रिएटिंग द आर्टिफिशियल एक तरीके से एरिया. तो वो सब जो इन्फॉर्मेशन है, वो सब जो चीज़ें हैं वो हैबिटेट फंक्शन के अंडर में आती हैं. इसके अलावा ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें कि इकोसिस्टम हमें चार ही तरीके की सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है. सो इसमें क्वेश्चन हैड आस्क्ड इन पास्ट, क्वेश्चन पूछा जा चुका है इकोसिस्टम सर्विसेज से. आपको एक सर्विस दे दी जाएगी एंड यू हैव बीन आस्क्ड कि प्रोविजनिंग सर्विस है, रेगुलेटिंग सर्विस है, कल्चरल सर्विस है कि सपोर्टिंग सर्विस है. तो इकोसिस्टम हमें चार तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करता है. जैसे प्रोविजनिंग सर्विस, प्रोविजनिंग का मतलब है कि इकोसिस्टम से हमें कुछ गुड्स एंड प्रोडक्ट्स मिलते हैं, कुछ सामान मिलता है, कुछ चीज़ें मिलती हैं, तो वो सब प्रोविजनिंग सर्विस के अंडर आएगा. जैसे कि जो भी हमें प्रोडक्ट मिलता है, जैसे हमें टिम्बर मिलता है, फूड मिलता है, मेडिसिनल प्लांट्स जो हैं मेडिसिन में यूज़ होते हैं तो मेडिसिन हमें वहाँ से मिलती हैं, रॉ मटेरियल हमें इकोसिस्टम से मिलता है, फाइबर्स मिलते हैं जैसे कि वूल की बात करें हम, एनिमल से मिल रहा है, सिल्क वॉर्म से हमें सिल्क मिल रहा है, जूट फाइबर हमें जूट से मिल रहा है, एनर्जी हमें मिलती है, फिश मिलती है, वाइल्ड लाइफ जो है डिफरेंट तरीके के जैसे मीट मिलता है, हमें एग प्रोवाइड होता है. तो ये सब क्या है, ये सब प्रोडक्ट्स हैं, ये सब गुड्स हैं जो कि प्रोविजनिंग सर्विस के अंडर आते हैं. पी से प्रोडक्ट, पी से प्रोविजनिंग, यहाँ से आप इसे याद रख सकते हैं.
नेक्स्ट वन इज रेगुलेटिंग सर्विस। तो इकोसिस्टम हमें रेगुलेटिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, मतलब चीज़ों को मेंटेन करके रखता है, रेगुलेट करके रखता है, जैसे कि फ्लड कंट्रोल, वाटर फिल्ट्रेशन, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। सो इकोसिस्टम जो है, इकोसिस्टम की कैपेसिटी होती है, रिजिलियंस जो इसमें कैपेसिटी होती है, तो फ्लड को एक तरीके से कंट्रोल करना, सोइल में एब्जॉर्ब करके रखना वाटर को, वाटर फिल्टरेशन करना थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल या होराइजन्स ऑफ सॉइल। कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कार्बन सिंकर्स जैसे कि ओशन है हमारे पास, और प्लांट्स है, वेजिटेशन है, सब कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं, तो कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन की सर्विस हमें प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली ये कंट्रोलिंग एक तरीके से रेगुलेटिंग सर्विसेज हैं। नेक्स्ट वन इज कल्चरल सर्विस। तो कल्चरल सर्विस में कि जो इकोसिस्टम है वो हमें नॉन मेटेरियलिस्टिक बेनिफिट प्रोवाइड करता है, जैसे कि रिक्रिएशनल सर्विस। रिक्रिएशनल मतलब समथिंग दैट इज रिलेटेड टू फन, समथिंग दैट इज रिलेटेड टू इंजॉयमेंट। तो ये एक्टिविटी, ये सर्विस हमें प्रोवाइड करता है इकोसिस्टम। एस्थेटिक सर्विस प्रोवाइड करता है, स्पिरिचुअल बेनिफिट प्रोवाइड करता है, मतलब जब हम योगा और मेडिटेशन की बात करते हैं, जब हम एक्सरसाइज करने की बात करते हैं, जब हम वॉकिंग की बात करते हैं, तो हम क्या चूज़ करते हैं, हम नेचर को चूज़ करते हैं कि वॉक करते हैं जहाँ पे ट्रीज़ होंगे, जहाँ पे पार्क होगा। तो इस तरीके से जब हम योगा और मेडिटेशन की बात करते हैं, स्पिरिचुअल जो हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, तो नेचर से कनेक्ट होकर परफॉर्म करते हैं, तो इकोसिस्टम हमें स्पिरिचुअल बेनिफिट्स। इसके अलावा एस्थेटिक मतलब सौंदर्य से रिलेटेड, कि जब हमें घूमना होता है, जब हमें अपने मन को खुश करना होता है, ठीक करना होता है, तो हम लैंडस्केप देखते हैं, सीनरी देखते हैं, पहाड़ देखते हैं, नदियाँ देखते हैं। तो ये सब क्या है, सौंदर्य, जो एस्थेटिक रिलेटेड सर्विसेज है वो सारी चीज़ें हैं, तो इनसे रिलेट करता है कल्चरल सर्विसेज। नेक्स्ट इज सपोर्टिंग सर्विस। सपोर्टिंग इज समथिंग रिलेटेड टू, जो कि इकोसिस्टम को भी सपोर्ट करे, जैसे फंडामेंटल प्रोसेस, जैसे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है, फोटोसिंथेसिस है, दैट सपोर्ट द अदर थ्री कैटेगरी। तो ये सपोर्टिंग सर्विसेज जो हैं वो रेगुलेटिंग, प्रोविजनिंग और कल्चरल तीनों सर्विसेज को भी सपोर्ट करता है। तो सपोर्टिंग सर्विस जो इकोसिस्टम को या इकोलॉजी को या इकोस्फेयर को सपोर्ट करके रख रहा है, और अदर सर्विसेज में भी ये हेल्पफुल है, जैसे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग इज अ काइंड ऑफ सपोर्टिंग सर्विस। फोटोसिंथेसिस ऐसी सर्विस है जो कि जब फोटोसिंथेसिस होगा तो और ज़्यादा प्लांट्स आएंगे, कार्बन भी एक तरीके से सीक्वेस्टर होगी। तो ये क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं रेगुलेटिंग सर्विसेज और कल्चरल सर्विसेज, प्रोविजनिंग सर्विसेज सबके लिए बेनिफिशियल है, सबको सपोर्ट कर रहा है। तो इसलिए बोला गया कि अदर तीन कैटेगरी को भी, सपोर्टिंग सर्विसेज में जो भी चीज़ें आती हैं वो अदर तीन कैटेगरी को भी सपोर्ट करती हैं। सो दीज आर फोर सर्विसेज ऑफ इकोसिस्टम। ओके, सो यहाँ पे एक बार इसको डायग्राम को देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे इकोसिस्टम सर्विसेज हैं। तो इकोसिस्टम सर्विसेज हमारे पास हैं, जैसे प्रोविजनिंग सर्विस है, रेगुलेटिंग है, कल्चरल सर्विस है ना। तो यहाँ पे बेसिक मटेरियल फॉर गुड लाइफ, सिक्योरिटी, हेल्थ और गुड सोशल रिलेशन। तो कल्चरल जो अगर हम बात करें प्रोविजनिंग सर्विसेज की, तो बेसिक मटेरियल ये हमें प्रोवाइड करता है, बेसिक मटेरियल फॉर गुड लाइफ। इसके साथ साथ ये हमें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, हेल्थ भी प्रोवाइड करता है, और ये गुड सोशल रिलेशन भी एक तरीके से मेंटेन करता है। तो उसी तरीके से ह्यूमन वेलबींग के लिए जो इकोसिस्टम सर्विसेज है वो किस तरीके से बेनिफिशियल हैं, वो चीज़ इसमें बताई गई है। क्या लिंक है इकोसिस्टम सर्विसेज का और ह्यूमन वेलबींग का, मतलब हम, हमारी वेलबींग, हमारा सोसाइटी में रहना, हमारा ठीक होना, वो इकोसिस्टम की सर्विसेज से किस तरीके से इंटरकनेक्टेड है। तो अगर इकोसिस्टम फंक्शन सही तरीके से कर रहा है, इकोसिस्टम की सर्विसेज हमें मिल रही हैं, तो वो हमें भी एक तरीके से हमारी वेलबींग को सपोर्ट करता है, हमें खुश रखता है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, ये बात बोली गई है। जैसे अगर मैं कल्चरल सर्विसेज की बात करूँ, तो हमें एक सिक्योरिटी, हेल्थ और सोशल रिलेशंस एक तरीके से हमें प्रोवाइड कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करता है, हेल्थ हमें प्रोवाइड करता है, कि अगर हम योगा कर रहे हैं, अगर हम वॉकिंग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, सो वी ऑलवेज चूज नेचर, वी ऑलवेज चूज कि हमें एक ओपन स्पेस मिले, वी ऑलवेज चूज गुड सीनरी, वी ऑलवेज चूज एस्थेटिक लैंडस्केप। तो दैट इज हाउ इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड ह्यूमन इट्स वेलबींग। सो अकाउंटिंग फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज अगर देखिए, ह्यूमन वेलबींग और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, दे आर ग्रेटली इम्प्रूव्ड ओवर लास्ट 2 सेंचुरीज। तो ह्यूमन वेलबींग और इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो पिछली 2 सेंचुरी से काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, बट द कॉस्ट मैनी लेस देन 60% इकोसिस्टम सर्विसेज हैज़ डिग्रेडेड। बट इसकी कॉस्ट क्या है, कि ह्यूमन वेलबींग को जब हम, मतलब जब हम अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हैं, जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, तो हम रिसोर्सेज को कहीं ना कहीं ओवर एक्सप्लॉइट कर देते हैं, और जिसके चक्कर में क्या होता है, जो इन्वायरमेंट है वो डिग्रेड हो जाता है, इकोसिस्टम सर्विसेज जो है डिग्रेड हो गई, और इन्वायरमेंट को हम कहीं ना कहीं डिग्रेड करते हुए चल जाते हैं। तो इसकी ये कॉस्ट हो जाती है, कॉस्ट ये होती है, कॉस्ट होता है डेवलपमेंट की इन्वायरमेंट।
सो क्योंकि इकोसिस्टम सर्विसेज हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, तो हम या तो उसे अंडर वैल्यूड कर देते हैं, या हम उन्हें एक तरीके से क्योंकि इकोसिस्टम हमसे कोई भी टैक्स या कोई भी पेमेंट नहीं मांगता है, तो हम कहीं ना कहीं रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं इस तरीके से। सो दिस इज इट, एंड ओके, सो दिस इज व्हाट विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यूजीसी नेट। सो इसमें आपको ध्यान क्या क्या चीज़ें रखनी है कि इकोसिस्टम फंक्शंस क्या होता है, सर्विसेज क्या होती है, फंक्शन सर्विसेज से कैसे डिफरेंट है, सर्विसेज जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इकोसिस्टम प्रोवाइड कर रहा है वो, फंक्शन की किस तरीके से जो प्रोसेसेस चल रहे, क्या प्रोसेस हैं इकोसिस्टम में, क्या काम हो रहा है इकोसिस्टम में, वो फंक्शन है। ठीक है, 4 हमारे पास फंक्शन है जिसके अंडर में बहुत सारी डिफरेंट फंक्शंस आ जाएंगे, और हमारे पास 4 ही क्या हैं, सर्विसेज हैं, जिसके अंडर में एग्जांपल्स आ जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज के। सो दिस इज इट इन दिस इकोसिस्टम फंक्शन एंड सर्विसेज, एंड आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए आपको ये चीज़ें पढ़नी है, हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, चीज़ों को पढ़ते रहना है, और कोई भी अगर क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंसली। बाय बाय।